जय माता दी, जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों मेरे पैर पे चोट लग गई थी, जिस कारण डॉक्टर ने मना किया था कि मैं खड़ा ना रहूं ज्यादा, मैं ज्यादा टहलूं ना, आराम से बैठा रहूं। तो इस कारण मैं आप लोगों के बीच बहुत दिनों में आया हूँ। इस बात के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले और आज से हम रेगुलर क्लासेस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम 8.2 के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। बिकॉज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, उसका लेवल पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो जो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें हम साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक इनकी वैल्यूज का पता करेंगे कि किस डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, और हम इसको बाय ट्रिक पढ़ेंगे, बाय मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं हम स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम कैसे इसको फिल करते हैं बाय ट्रिक। चलिए। देखिए, जैसे हमने पढ़ा है 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। हमें कुछ नहीं करना है, पहले जिस नंबर से पहले क्या करना है, पहला स्टेप देखो, जहां से स्टार्ट हो रहा है 0, वहीं से ही काउंटिंग शुरू कर दो। 0, 1, 2, 3 एंड 4। कुछ नहीं करना, हमने टेबल ये काउंटिंग लिख दी। काउंटिंग लिखने के बाद क्या है भाई, जो स्टार्ट में था वहां से स्टार्ट करी, और फिर जो देखो यहाँ लास्ट में जो नंबर है, कहा जो लास्ट में नंबर है 4, क्या है 4, तो 4 को सबसे 4 सबसे यहाँ डिवाइड में लिख दो। कर दिया बच्चों डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, मेरे से चला कम जा रहा है इस वजह से थोड़ी स्लो हम कर रहे हैं काम, पैर में अब भी दर्द है। तो हमने 4 से डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको हमने 4 करने के बाद तीसरा स्टेप होगा, इस पर कैप चढ़ा दो। क्या कर दो, कैप। क्या कर दो, कैप। ये भी क्या कर दो, यहाँ पर भी कैप, यहाँ पर भी कैप। कैप मीन्स अंडर रूट। कैप मीन्स अंडर रूट कर दिया, इसके ऊपर ये रूट कर दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको हम सोल्व करते चलते। देखो अब जीरो को किसी से भी, जीरो को, जीरो नंबर है उसको हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्या आएगा बच्चे, जीरो। जीरो आया। अब देखो, अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 का ये होता है होल रूट 1 एंड होल रूट 4। अब देखो 1 का रूट क्या होता है 1, और रूट 4 क्या होता है एक्चुअल में 2, तो 1/2, 1/2। अब ये देखो ये क्या होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गए। पहले हम अंदर ही अंदर उसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के बाद क्या आया, √1 एंड √2। भाई ये पूरे पर है, होल है, होल का मतलब पूरा, तो पूरा है तो एक पर भी होगा और वो 2 पर भी होगा, तो इस पर भी होगा और वो इस पर भी होगा। अब एक का क्या होता है हम लोग, एक का होता है एक, √1 क्या होता है एक, और √2 ही होता है। अब देखो इसको सोल्व करो, सोल्व नहीं होगा। √3 का √3, 4 क्या होता है अंडर रूट, मान लो 4 है, √4 क्या होता है √3/2। भाई 3 और 4 क्या होता है 2, तो आया √3/2। 4 से 4 कट गए, √1/√1 क्या होता है 1। समझ आया बच्चा। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू पता कर ली कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। पता चल गई साइन थीटा क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकालें। कोस थीटा कुछ नहीं होगा, हमें पहली लाइन ही पता होनी चाहिए बस। ट्रिक बाई ट्रिक हमें पहली लाइन निकालें। अब पहली लाइन निकलने के बाद क्या करोगे, जो ये ऊपर वाली लाइन है उसको एज इट इज ऐसे घुमा लाओ, ऐसे ही चले लाओ। यानी एक वहां है तो एक को यहां कर दो। ऐसे ही जो ये नंबर है √3/2, इसको कुछ नहीं करना, अपने यहां ले आओ और आगे चलते चले जाओ 1/√2, 1/2, और ये है 0। देखो भर गई। भरने के बाद हम अब टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकलता है देखो, टेन थीटा होता है साइन बटे कोस। यानी साइन को जब हम कोस से भाग देते हैं तो आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे। अगर आपको ये नहीं पता है और आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार लास्ट क्लास रूबरू थोड़ा सा देख लेना, उसमें बेसिक जो बताए गए हैं। या मैं आपको एक बार बाई ट्रिक बता देता हूँ कि एक्चुअल में निकलता कैसे। चलो देखो,
साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एक कोस क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैंने कहा था पहली मंजिल से पहली मंजिल कटती है तो काट दो, दूसरी मंजिल से दूसरी मंजिल कटती है तो काट दो, तो दूसरी मंजिल से दूसरी मंजिल गई तो क्या बचा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक्चुअल में क्या बचा, पी बाई बी, और पी बाई बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, दिख रहा है बच्चों, साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। पता चला, पता चला, पता चल। तो हम टेन थीटा क्या करते हैं, साइन को कोस से डिवाइड कर देते हैं। अब करो साइन को कोस से डिवाइड, 0/1 क्या आता है, 0। भाई जब हम किसी नंबर को 0/1 करते हैं या 0 से किसी को भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। बट हम एक चीज और बता देता हूं कि जब 1/0 हो, यानी कि किसी भी नंबर के बटे 0 हो तो वो आता है नॉट डिफाइन। क्या आता है वो, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चा, क्या आता है, नॉट डिफाइंड। अभी आ गया। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 अपॉन √3/2, तो देखो दूसरी मंजिल से दूसरी मंजिल गई, क्या बचा 1/√3। सीधा ही काट दो यहां से कि पहली मंजिल इसकी पहली मंजिल सेम नहीं है, नहीं कटेगी, इसकी दूसरी मंजिल इसकी दूसरी मंजिल सेम है, कट गई। कटने के बाद क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, क्या आया 1/√3 आया। ठीक है बच्चा। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम होने के कारण ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। जैसे कि देखो 1/√2 अपॉन 1/√2, पहली मंजिल से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल से दूसरी मंजिल, क्या बचा 1, सब कटने के बाद क्या बचा, बचा 1 बचा। ठीक है। अब इसको देखो ये क्या है, √3/2, √3/2 एज इट इज। अब ये 1/2, देखो कौन सा कटेगा, देखो पहली मंजिल पहली मंजिल, दूसरी मंजिल दूसरी मंजिल, तो दूसरी मंजिल दूसरी मंजिल मिल गई, कौन सी बची, पहली मंजिल बची। तो पहली मंजिल इसकी और पहली मंजिल √3/1, √3/1, और √3/1 क्या होता है एक्चुअल में, √3। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है √3। अब देखो 1/0 हमने करा 1/0, और क्या होता है 1/0, अभी जस्ट बताया था मैंने यहाँ पे कि जब हम किसी भी नंबर के बटे 0 करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है या अनडिफाइनेट, इनडिफाइनेट होता है। तो ये क्या हुआ, या तो ये इनडिफाइनेट हुआ या ये नॉट डिफाइंड हुआ। हम एनडी से भी डिनोट कर सकते हैं, हम उल्टेड़ा 8 से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है हमें। अब देखो जब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई तो इस कोसेक क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बाई ट्रिक बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक, बाई ट्रिक भी बताया था। ऐसे कर लेना कि एस का सी, सी का एस, कैसे साइन कोसेक कोस सेक, ऐसे बताया था बाई ट्रिक। बाई ट्रिक भी आप इसे याद कर सकते हो। तो देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। ये होता है, ये तो है यहाँ पे 0/1, जब हम इसको 1/0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन या फिर इनडिफाइनाइट, टेढ़ा 8। ठीक है बच्चा। अब जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 है, इसको पलटा दिया हमने 2/1 कर दिया तो क्या आया, ये 2, एक्चुअल में क्या आया 2, पलटा दे इसको, क्या आया 2। अब इसको पलटा देंगे तो 1/√2 है, क्या ये 1/√2, क्या हो जाएगा ये √2, क्योंकि नीचे आ जाएगा 1 आ गया, 1 हम नीचे लिखे या ना लिखे, ये क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताना है, 2/√3। समझ आया कैसे, जब हमने इसको पलटा दिया तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। यानी कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब देखो ये 1 के नीचे 1 है, कुछ नहीं, तो पलटा दिया 1 आ गया। समझ आई ये भी लाइन, ये भी थ्योरम हमें पता चले। अब देखो सेक, सेक किसका उल्टा होता है बच्चा, कोस का उल्टा होता है। कोस यहाँ 1 है, पहले तो देखो कोस 0 1, 1 के नीचे 1 है तो 1 पलटा दिया तो 1 ही आएगा। √3/2 पलटेगा तो क्या आएगा, 2/√3। देखो सेम है या नहीं है, या फिर आप ऐसे कर लो जैसे हमने उसका पलटाया था ऐसे करा था, ऐसे भी हम कर सकते हैं। √2 तो √2 सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/2, क्या है ये 1/2, नहीं यहाँ पे देखो √3 कहाँ गए, स्टार्टिंग
सेक देखो, कोसेक कोस का उल्टा होता है, यहाँ पे 1/1 है तो 1 आया, क्या है बच्चा 1। अब देखो √3/2, √3/2, √3/2 क्या है, यहाँ देखो √3/2, तो √3/2 क्या होता है 2/√3, देखो उल्टा हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा, दो, जस्ट इसका उल्टा। अब देखो यहाँ क्या है 0/1, अब हमने इसको ही पलटा दिया तो क्या बचा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन या फिर इनडेफाइनाइट। समझ आया बच्चा, समझ आया, वेरी गुड। अब देखो कोट, कोट किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है, 10 यहाँ पे क्या है 10, 0 क्या होता है 0। अब हमने इसके नीचे 1 कर दिया, अब ये पलट गया, पलट गया तो पलटने के बाद क्या आया नीचे 0, नीचे 0 होने के बाद नॉट डिफाइन या फिर इनडिफाइनाइट, कुछ भी कर देते हैं। अब देखो कोट 10, 10 ये क्या आया 1/√3, 1/√3, इसको पलटा दिया √3/1, √3/1 एक्चुअल में क्या होगा √3, क्योंकि 1 लिखे यहाँ ना लिखे सबका मालिक एक ही होता है। अब यहाँ देखो 1, 1 का नीचे क्या होता है 1 के नीचे क्या है 1, 1 के नीचे 1 तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है √3/1, अब इसको पलटा देंगे तो 1/√3, भाई देखो ये है, इस फॉर्म को हमने पलटा दिया, इन्वर्स कर दिया, तो करने के बाद ये देखो हो गया 1/√3, क्या हो गया 1/√3। ये क्या होता है नोट डिफाइन, और नोट डिफाइन बटे 1 है यहाँ पे, या डी अनडिफाइन बटे 1 है, तो जब हम इसको पलटाएं तो 1/नोट डिफाइन हो गया, और 1/नोट डिफाइन कुछ नहीं होता बच्चा, 1 होता है, क्या होता है 1। ये हमें याद रखनी होगी कि जब हम नोट डिफाइन या इनडिफाइनाइट नंबर के बटे 1 कर देंगे तो वो 1 ही होगा, क्या होगा 1। तो ये हमारी टेबल है, समझ आई बच्चों, समझ आई। पहला स्टेप क्या करा भाई, जहां से स्टार्ट हो रहा है वही नंबर लेके 1 2 3 4 कर दिया, तो जो लास्ट में नंबर बचा 4, 4 को सबसे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते हुए हम इसको सोल्व करते हुए चले गए, तो ये हमारी टेबल हुई। थैंक यू, जय माता दी, जय श्री राम।